मेरे हाथों में NIOS द्वारा दिया गया टीचर का सर्टिफिकेट है और ये मार्कशीट है और ये सर्टिफिकेट है और मैं इसका दाह संस्कार करूंगा और रियल करूंगा, क्योंकि इस देश में संस्था बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ, हम लोगों के जिंदगी के साथ खेलने वाले ये नेताओं का कोई हक नहीं है। बंद कर दीजिए वैसी संस्थाओं को जो आप ही के द्वारा बनाई गई है, आप ही के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं। सुप्रीम कोर्ट आके कह देती है कि 18 महीने का है। कहां लिखा है 18 महीने का? हम लोग 17 से 19 किए हैं और करने वाले केस कर देते हैं और जो गरीब है वो नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए लड़ने के लिए नहीं है पैसे। और आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं। इस वीडियो को बनने के बाद, इसको देखने के बाद हो सकता है कि मुझ पे FIR हो जाए, हो सकता है कि मुझे जेल जाने की नौबत आ जाए। और वो लोग जेल मुझे ले जाने आएंगे, वो लोग जो कानून के बहुत अच्छे रखवाले हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो पुलिस आएगी मुझे गिरफ्तार करने जो पुलिस बनने के बाद 10 लाख दहेज ली होगी। और हमेशा यही होता है हर देश। हमारे देश में तो पता नहीं भीमराव अंबेडकर की आत्मा थर्रा जाती होगी। मैं इसको सर्टिफिकेट है ये और मैं इसको जला दूंगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। हम लोग DLED किए, हम लोगों ने 17 से 19 तक DLED किया, इसका कोई वैल्यू नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट आकर कह देते हैं कि ये 18 महीने का कोर्स है, नहीं चलेगा। 17-18 लाख लोगों ने इसको किया है, 3-4 लाख लोगों की भर्ती हुई है और 15 लाख लोग, 14 लाख लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका आखिरी उम्मीद इससे बचा है। मेरी खुद उम्र खत्म हो गई है। ये लास्ट उम्मीद था कि इस पे भर केस, हो सकता है कि आखिरी में शिक्षक का सर्विस हो जाए, लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इस पे भर नहीं सकते हैं। क्या फायदा है? इसको जला दूंगा, मैं अभी जलाऊंगा सामने। क्या फायदा है इसको लेकर? क्या करे इसका? सरकार, कौन सरकार? मोदी जी जवाब देंगे, केंद्र सरकार जवाब देगी, राज्य सरकार जवाब देगी। क्या करे? क्यों? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वाह आदेश! ऐसा आदेश, बहुत सारे आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ही कही है कि दहेज प्रथा पाप है। हम किसी अपने कानून का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है जज साहब जो गीता पर हाथ रख के कसम खा के कह दे कि मैंने जीवन में दहेज नहीं लिया है? 1-8% मिलेंगे हो सकता है। पुलिस वाले कह दे जो हमें गिरफ्तार करने आएंगे कि दहेज नहीं लिए हैं। वैसा कानून जो एक राज्य में कीजिएगा, कानून ऐसे बने हैं जो एक राज्य में कीजिएगा लीगल है, दूसरे राज्य में कीजिएगा अनलीगल है। बिहार में शराब पीजिए, पुलिस ले जाकर आपको बंद कर देगी, जाके उत्तर प्रदेश में पीजिए, कोई बात नहीं। क्यों होते हैं ऐसे? आखिर ऐसे कानून का मजाक क्यों बनाया जाता है? आज पूरा देश मिलकर जवाब दे और मैं इसको जलाऊंगा तुरंत, क्योंकि आप लोग जागिए। कल को मैं भी, आज इसका दाह संस्कार कर रहा हूं, कल को मैं आत्मदाह कर लूंगा। आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। किसी का बेटा जाएगा, किसी के घर का चिराग चला गया, कोई बात नहीं। आप अपना सत्ता पर बने रहिए, आप अपनी रोटी सेकते रहिए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मरे, कोई जिए, किसी का सर्टिफिकेट 2 साल का किया हुआ मेहनत, 5 साल का किया हुआ मेहनत, क्योंकि पहले NIOS DLED किए, फिर सीटेट के लिए अप्लाई किए, सीटेट का को निकाले और सीटेट का निकालकर, ये सीटेट का सर्टिफिकेट है, और सीटेट को निकालकर और फिर मान्यता खत्म। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन युवाओं की आवाज है जिन्होंने इसके पीछे अपना सारा समय व्यतीत किया है। उन युवाओं की आवाज है जिन्होंने इसके पीछे बहुत कुछ किया और इसका रिजल्ट 0 निकला, सिर्फ और सिर्फ एक पिटीशन से। और हम लोग जाएंगे नहीं। हम खास करके, हमारे पास 1 लाख रुपया रहेगा तब ना अकेले जाकर लड़ेंगे। क्या करें? इसलिए सामने ऑन रिकॉर्ड इस हम
सर्टिफिकेट को इसको जला रहे हैं और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार होगी। ये देख लीजिए, ले लीजिए, लीजिए, ये जल रही है ना, लीजिए, खुश हो जाइए लोग, आप खुश हो जाइए क्योंकि एक लड़का आज अपना सर्टिफिकेट जला रहा है। आप खुश हो जाइए क्योंकि एक लड़का अपने जिंदगी का वो 5 साल का सर्टिफिकेट राख कर दिया है जो बहुत दिल लगा के किया था। मुझे कुछ नहीं कहना है देशवासियों से, इसी तरह बहरे रह के अनपढ़ बनकर नेताओं की गुलामी किया जाए, इसी तरह सब कुछ रहते हुए भी पूरे बुद्धिमान पढ़ा लिखा रहकर भी नेताओं का झंडा ढोया जाए, इस देश के उस संस्था का झंडा ढोया जाए जिसका अंत में यही दृश्य होगा होने वाला है। लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए। जागो, अपने हक के लिए लड़ो। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देश और देश को चलाने वाले सुधर जाइए। जब कानून है तो सबके लिए समान है, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी हो, एक मजदूर हो, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। उस संस्था का अपमान न किया जाए। जय हिंद।